Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 Directors of a company. आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर कि डायरेक्टर की अथॉरिटी एक कंपनी के अंदर क्या होती है. ओके, शेयर होल्डर सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग देमसेल्फ टू द मैनेज द कंपनी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो अपने में से ही किसी को एज अ डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करने के लिए इलेक्ट करते हैं. डायरेक्टर्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर्स स्पेशल एक जो अथॉरिटी होती है, जो स्टेटस होती है उनकी, वो इंजॉय करते हैं कंपनी को मैनेज करते हुए. एज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर सो अ रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज क्रिएटेड. क्योंकि वो कंपनी के शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए जो कंपनी के साथ उनका जो रिलेशन होता है, शेयर होल्डर के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल की. As per the provision of a Companies Act, it is essential for the board of director to take consent of a certain actions from the shareholders. As per the provision of a Company Act, Company Act के जो provisions है उसके according it is essential for the board of director to consent for the certain action from the shareholders. shareholders की तरफ से लिए गए कुछ खास actions के लिए essential हो जाता है board of directors के कि वो written consent ले उनका. द शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड सुप्रीम अथॉरिटी. इसलिए क्योंकि वो ट्रू ओनर होते हैं कंपनी के लिए, उसके इसलिए उनके पास जो सुप्रीम अथॉरिटी यानी कंपनी में अगर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसी के पास होती है तो वो उनकी होती है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक अ डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन थ्रू मेजोरिटी. वो क्या कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन कर सकते हैं मेजोरिटी के थ्रू. ओके, एज द डायरेक्टर आर favor in a number of generally dispute do not arise among them. Okay, as the director are favor in number generally dispute do not rise among them. Okay, जनरली जो डायरेक्टर्स के जो नंबर्स होते हैं जो कंपनी की तरफ से डिसाइड की गई होती है उससे हम जनरली है ना उसके खिलाफ नहीं जाते हैं. नॉट अराइज अमॉन्ग देम, और उसके बीच में कोई भी किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हम अराइज नहीं करते हैं. फॉर द फंडामेंटल डिसीजन अनएमिनिटी इज़ नेसेसरी. फंडामेंटल डिसीजन जो कि कुछ मूलभूत जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उसके लिए जो अनएंटिमिटी होती है वो नेसेसरी होती है. ओके, तो आपको याद रखना है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट पोजेज ऑल अथॉरिटी बाय कंपनीज एक्ट. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखता है, उसका खुद का एक अस्तित्व होता है मार्केट में, इसीलिए कंपनी एक्ट के थ्रू उसको बहुत सारे अधिकार और अथॉरिटी दी गई होती है. बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्वायर पावर थ्रू 3 वे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर्स मिलते हैं, जो अथॉरिटी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, कौन सा जो 3 रास्ता है जहाँ से उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है एज अ डायरेक्टर. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी एक्ट. ओके, जो न्यू कंपनी एक्ट है हमारा 2013, उसके अकॉर्डिंग कुछ अथॉरिटी होती है जो कि डायरेक्टर को दी जाती है. कुछ अथॉरिटी जो होती है उनको शेयर होल्डर की तरफ से दी जाती है, एंड कुछ अथॉरिटी होती है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से दी जाती है. सेकेंड आता है इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. जो कि आपको पता है कि कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बनाई जाती है. कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए बनाया जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग एक डायरेक्टर की क्या अथॉरिटी होती है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया होता है, तो वो अथॉरिटी भी उनको दी जाती है. एंड द थर्ड वन है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डीपली पता है कि ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए कंपनी को इंटरनली मैनेज करने के लिए एक डायरेक्टर्स की क्या अथॉरिटी होनी चाहिए वो क्लियरली हमारे आर्टिकल्स में दिए गए होते हैं. इसलिए वहाँ से जो भी अथॉरिटी एक डायरेक्टर्स को मिलती है वो उन्हें आपको प्रोवाइड करनी रहेगी एज अ कंपनी. तो आज हमने जो पॉइंट्स देखे हैं वो है अथॉरिटी ऑफ अ डायरेक्टर की. कंपनी में डायरेक्टर की अथॉरिटी क्या होती है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको डायरेक्टर के पोस्ट पे कौन लाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है जो आपको याद रखनी है. ओके,
और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, थोड़ी सी जानकारी सी मैं दे रही हूँ। पावर असाइंड बाय अ कंपनी एक्ट टू द डायरेक्टर। कौन से पावर्स होते हैं जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपने जो 3 वे देखा था ना, अकॉर्डेंस विद द कंपनी एक्ट, अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम एंड अकॉर्डेंस विद आर्टिकल। तो हम जो कल जो लेक्चर में देखने वाले, मीन्स कि नेक्स्ट लेक्चर में जो देखने वाले वो है पावर असाइंड बाय कंपनी एक्ट टू द डायरेक्टर। थैंक यू।